जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 180 पर दोहा नंबर 55। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा। ग्रंथों में बहुभेद है, पर शाखा से शाख लगे सुजीव जानिए संतों की यह साख। भुने भुने जो बीज से अंकुर निकल न आए, तथा भावनाहीन से अनुभव विकस न जाए। मार्ग वेता पाए कर सत्संगति में बैठ, साम सुमति पाइए गहरे पानी पे। परम पिता परमात्मा पूजे ऋषि मुनि सन, उसको मन से पूजिए होकर शुभमति मन। मेरा आत्मा आप तू अपना पद पहचान, नाम सिमर कर धारना राम सिमर कर ध्यान। मेरे आत्मा आप तू अपना पद पहचान, नाम सिमर कर धारना राम सिमर कर ध्यान। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा मेरे राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा मेरे राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा मेरे राम, मन में तू रम जा। महाराज कह रहे कि ग्रंथों में बहुत भेद है, पर शाखा से शाख लगे सुजीवत जानिए संतों की यह साख। भुने भुने जिस तरह बीज भुन जाते हैं और फिर उसमें से अंकुर निकल नहीं सकता, तो उसी तरह से भावनाहीन से अनुभव विकस न आए। बिना भावना के अंदर से निकलता नहीं है। तभी हम अपनी भावनाओं को पर ना चढ़ के स्वामी जी महाराज की भावनाओं को लेकर नाम जाप करते हैं, ताकि हमारा जाप का जो क्राइटेरिया है, बाय डेफिनेशन जिस तरह होना चाहिए, वह संपूर्ण रूप से सही तरह हो सके। या मार्ग वेता पाए कर सत्संगति में बैठ, नाम सुमोती पाइए गहरे पानी बैठ। सत्संगति में बैठिए,
सत्संगति में बैठकर, संतों के श्री चरणों में बैठकर वहाँ से नाम का पावन सुमोती लीजिए। हाँ, और गहरे पानी बैठ, गहरे में लेके जाता है वो नाम सुमोती। परम पिता परमात्मा पूजे ऋषि मुनि संत, उनको भजते हैं संत, उनको उसको मन से पूजिए, होकर शुभमति मन से पूजिए, और अपना शुभता धार कर, अपनी मति सीधी करके, समझ कर, हाँ, सुमति शुभमति मंत्र मतलब कि अपना बुद्धि सही करके सोच समझ कर, अच्छी से समझ कर उसे फिर मन से पूजिए। मेरे आत्मा आप तू अपना पद पहचान, आत्मा उद्बोधन चल रहा है तो आत्माओं को एड्रेस कर रहे हैं कि जान, अपने आप को जान, नाम सिमर कर धारणा, राम सिमर कर ध्यान। धारणा विश्वास, नाम को सिमर कर, और राम सिमर कर ध्यान। किसका सिमरन करना है? राम का। कहाँ करना है? ध्यान में। बिल्कुल ध्यान में देखें कैसे नाम अंदर चल रहा है। बहुत बहुत अच्छे से फोकस होता है जब हम ये देख रहे हैं कि मैं अंदर नाम कैसे जप रही हूँ। बहुत ही सुंदर फोकस उस पर जाता है। आप सुनते हैं। ध्यान का मतलब ही है परमेश्वर को सुनना। ध्यान का मतलब ही है परमेश्वर को सुनना। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा, बहुत सुंदर कृपा रही। बहुत बहुत चल महाराज बहुत प्रसन्न है। साधक लोग जब परीक्षाओं में पास होते हैं बड़े खुश होते हैं बहुत खुश होते हैं छोटी छोटी बात से। जब आप किसी के लिए जब आप खुद कुछ तो कर ही नहीं रहे होते, लेकिन जब आप महाराज की सुनकर उस पर स्थिर होते हैं और लगे रहते हैं, उस पर कन्वे भी वैसे ही करते हैं, हिलते नहीं वहां से, तो भी वो देवादिदेव बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये बहुत खुश हैं महाराज, बहुत बहुत अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे जबरदस्त मैं कल ग्रोसरीज के लिए गई और तो मैंने कुछ खाने को लिया, तो उसने जो तो उन्होंने, मैंने एक ही चीज ली थी, उसने 5 चीजें डाल दी। घर आके देखा तो बहुत ही था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो एक ही चीज ली है, आपने तो बहुत सारा डाल दिया। मुझे कहती हैं नहीं कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, ये अगली बार फिर खरीद लेना। मुझे समझ नहीं, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर मैंने तो एक ही चीज, उसने एक ही का कॉस्ट लगाया, लेकिन वो ऐसे भर दिया जैसे मानो पार्टी है। मैंने कहा महाराज आप पार्टी करना चाह रहे आप पार्टी करना चाह रहे और लिटरली बिल्कुल इसी तरह से दिया। सो बहुत तो मुझे कहा, और फिर बैठक में भी बहुत खुश, और या बहुत बहुत खुश, वेरी हैप्पी महाराज। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। सो एक साधिका जी कहते हैं मुझे और सुनना है अनुपमा, और बताइए जो ये इवेंट, ये महाराज की कृपा जो बरसी, जब प्रभु लेने आए और वो सब, तो प्लीज और बताइए। तो मैंने कहा कि पूछेंगे तो बता सकते हैं। तो मैं उन्हें कहा कि जैसे कि उनके परिवार में, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता जहाँ पर परफेक्शन हो रहा है। उनका जो ग्रैंडसन रहा वो स्पेशल नीड्स बच्चा है, और इस तरह का कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन अगर जब प्रभु उन्हें कुछ दिखाते हैं तो उन्हें संतुष्टि होती है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को पहले उसके मास्टर, जैसे बच्चों को कहते हैं
नाम से बुलाते थे, लेकिन 1 महीने पहले से उसी बच्चे को वो महात्मा और उसके नाम से बुलाते। और तो वो बच्चा कहता, अब मुझे नाना जी महात्मा नहीं कहेंगे। तो पर वो उनको, उस बच्चे को ऐसा कहते। तो प्रभु ने कुछ ना कुछ जरूर उनका जैसे भी होगा वो शांत किया होगा, जो संसार का चीज है। और तो उन्हें कहा कि जो महाराज सिखा रहे मुझे कि वे कामनाओं से रहित रहे, कामनाओं से रहित थे। उन्होंने, उनकी कोई कामना नहीं थी, चाहे परमेश्वर की हो पता नहीं, लेकिन संसारी कामनाओं से संतुष्ट रहे वे। और फिर और रेडी थे जाने के लिए। और फिर जब उन्हें गुरुजन के श्री चरण मिले तो वे गदगद, तो वो जो गदगद हो रहे थे, जो बार बार धन्यवाद कर रहे थे और अपने परिवार को केवल एक ही संदेश दे रहे थे कि महाराज हैं हम सबके साथ। तो यहाँ से ये भी महाराज समझा रहे हैं कि उनको ये भी नहीं था कि मुझे महाराज के श्री चरण मिले। होगा, गीता जी पढ़ते तो कुछ ना कुछ अंदर अपना होगा, वो तो मैं नहीं कह सकती, राइट। लेकिन जो भाव मुझे बता रहे, तो उससे फिर बहुत ज्यादा कि वे उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं, मतलब इस तरह का कि। तो फिर तो साधिका जी कहते कि मेरा बहुत वर्षों से ये प्रश्न रहता था, तो ये सॉल्व हुआ कि प्रभु के श्री चरण प्रभु लेने आए या ऐसे हो, इसकी भी कामना अगर नहीं करते हैं तो भी जो प्रभु ने देना होता है वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो अब ये मुझे पता नहीं, इसका मुझे मैं कह नहीं सकती कि उनका क्या रहा होगा, लेकिन वे गदगद रहे। तो शरीर के बाद भी वे केवल सत्संग ही, उन्होंने बार बार संदेश सत्संग का ही भेजा। और अपने परिवार को, उनके परिवार ने 13 दिन में गीता जी का पाठ, श्री रामायण जी की पूर्ति की, जाप किया, और तभी भी शांत रहे। और तभी मुझे आई गेस पहले दिन ही बोलना शुरू कर दिया था, उन्हें सत्संग चाहिए, उन्हें सत्संग चाहिए। तो और भी बहुत सुंदर बात ये भी थी कि उनका जो परिवार ग्रहणशील था। कई परिवारजन ग्रहणशील नहीं होते हैं, स्पेशली सत्संग के मामले में या श्री रामशरणम के मामले में। इसके कारण उनके परिवारजन वेट करते हैं कि कब उनके परिवारजन या कोई माने बात और हम आगे बढ़ सके। तो उनके परिवार ने ये चीज बहुत सुंदर की, जिसके कारण ऑफ कोर्स वे अपने लिए नहीं चाह रहे थे ये, क्योंकि जब हम जाप पाठ में 13 दिन लगे रहते हैं, हमें ही समझ आ रही होती है, हम ही उस फ्रेम में प्रभु ही कृपा कर रहे होते हैं कि हमें समझ आ रही होती है। नहीं तो माया बहुत जबरदस्त होती है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा तेज, और इसलिए, और माया देह के साथ माया बहुत तेज होती है, और हम फिर भावों में देख नहीं पाते क्लियरली, है ना, उसी में बहते रहते हैं। फिर उनके परिवार ने, क्योंकि वे जाप पाठ कर रहे थे, तो उनको निर्णय लेना था कि कौन सा पाठ करें एंड में, लास्ट जो 13वें पे। तो फिर उनका चल रहा था अमृतवाणी जी, सुंदरकांड जी, पर डेफिनेटली फिर उन्होंने श्री अमृतवाणी जी ही किया। और उसमें बहुत सुंदर बात है, हम न्यू जर्सी जाते हो, ये न्यू जर्सी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है कि साधकों के जब बच्चे, जो कि अब एडल्ट्स हैं सारे, राइट, सब एडल्ट्स हैं, तो वे अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। गायक हैं सब, अच्छा बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन
उन्हें ये नहीं होता कि बाहर से साधक आए हैं या दूसरे साधक जो अटेंड करते हैं रेगुलरली उनको मेक श्योर मिले, नहीं। अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों का ही लाइन लगती है सबसे पहले। तो यहाँ पर इन साधक जी ने, इस परिवार ने बहुत ही सुंदर, जो कि हमारे श्री राम शरणम की संस्कृति है, कि उन्होंने बाहर से जो साधक आए, जो साधिका जी ने गाए भजन, वे इनके घर नहीं आते। वे न्यू जर्सी के हैं, बाकी सत्संगों में वे प्रोमिनेंट सिंगर हैं, पर इनके घर नहीं आते। पर इन्होंने उनको पहली प्राथमिकता दी भजन गाने की, राइट, क्योंकि वो बाहर से हैं, राइट, बाहर से आई हैं, उनको भजन दिया। ये नहीं कि अपने बेटे को पहले भजन दिया, जो कि बाकी न्यू जर्सी के सत्संग ऐसा करते हैं। उन्होंने उनको दिया पहले गाने को, फिर बच्चे की बारी आई, जो कि अडल्ट है वो बच्चा, लेकिन माइंड उसका वैसा है, तो उसको गाने को दिया कि जो कि उसने बहुत सुंदर गाया। फिर जाके मेरी बारी आई, क्योंकि मैंने श्री अमृतवाणी जी का गायन किया था। बिल्कुल टोटल श्री राम शरणम की संस्कृति का बिल्कुल बहुत सुंदर फॉलो हुआ, बिना किसी आसक्ति के या मोह दर्शा रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, दे मैटर। गुरुजन बहुत खुश हो रहे होते हैं इन्हीं चीजों पे। और ये तो मैं भूल ही गई थी, उस समय मुझे याद आया, मैं बहुत खुश थी उस समय भी कि इन्होंने ऐसे किया। लेकिन उसके बाद निकल गया। तो बैठक में इसी तरह देखिए, तभी महाराज गदगद इतने हिलोरे ले रहे आनंद के, क्योंकि वो किसी में डाल देते हैं, अच्छा और सुनाइए और सुनाइए। और जब किसी में डाल देते हैं ऐसा चाव सुनने का, तो जो चीज महाराज ही चाव कर रहे होते हैं, राइट, तो फिर जो चीज रह गई होती है उस पर भी वो निहाल हो रहे होते हैं। या तो सारा बहुत बड़ा ग्रुप है, वो सारा चुप बैठा होता है, तो एक बोलता है अच्छा बताइए प्लीज बताइए। वो महाराज ही हो रहे होते हैं कि इतने प्रफुल्लित आनंदित। ये पर मेन बात है कि जो सीखा है, क्योंकि एक फेज मृत्यु का देह के साथ सुपर माया का होता है, और एक फेज होता है जब हम देह को अलग मानकर आत्मा में जाते हैं, राइट, आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा को अनुभव, उसके संकेत और वो सब करते हैं, और इस परिवार ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। पर असली बात होती है कि माया आती है वापस, राइट, आएगी वापस। लेकिन एक साधक गुरुजनों की कृपा से उस जो सीखा होता है इतने दिन, उसमें वो स्थिर रह सकता है। बात होती है वो स्थिरता की, या कि गुरुजनों ने इतनी ऊंचाइयों तक, आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया होता है। अब बात होती है कि उस पर स्थिर रहें, गिरे ना, गिरना नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑफ कोर्स हम सबकी बेस्ट विशेस हैं उस परिवार के साथ कि वे महाराज के काम करते जाएं, प्यार से, बहुत प्यार से करते हैं वे गुरुजनों के काम, और बहुत श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा बहुत हाई उसमें है। बहुत श्रद्धा से और प्यार से करते जाएं, और ऑफ कोर्स निर्लेप होकर, बहुत 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 सुंदर, बड़ी कृपा रही। और देखिए जब साधक इस रास्ते पर होते हैं, कृपा बरसती है, सपोर्ट मिलती है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग परिवार में भी होते हैं, तो वहां पर भी बहुत सुंदर सपोर्ट प्रभु देते हैं, प्रियजन देते हैं कि खींचो इन्हें, ले चलो। लाइन है ना, टेस्ट होते हैं कि पार कर सके, गुरु ही पार करवाते हैं टेस्ट। कोई कहे मैंने पार कर लिया, हम ऐसे हो गए, नहीं, गुरु ही पार करवाते हैं। समर्पण,
गुरुजनों से प्रेम, गुरुजनों पर आस्था, ये सब महाराज बहुत सुंदर उन सबको आता है अपनी ओर और खींचना और करना। बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। सो धन्यवाद इतने सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, और गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इतना चाव दिखाते हैं अपना इतनी कृपा बरसाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जाप था मंगलवार का कल, तो जाप पर तो महाराज बोलते हैं, मुझे वापस लेके गए महाराज मंदिर में। आपने अगर पोस्ट पढ़ा होगा या सुन रहे होंगे, तो जब मैं जाने के लिए बैठ गई कार में, तो महाराज कहते जाओ, अरे मंदिर में माँ का धन्यवाद करके आओ। तो मैंने महाराज का सबसे पहले तो धन्यवाद किया कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ कि मैं आपकी बात का कहना मान रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, राइट, बहुत ज्यादा बुद्धि का कुछ पता नहीं। सो बहुत धन्यवाद मैं महाराज का इस बार भी अब भी सब करती हूँ कि मैं मुझसे वे अपना कहना मनवा रहे हैं, या क्योंकि इसका कुछ पता नहीं। सो बुद्धि गुरु हाथ में लें, बुद्धि इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। बुद्धि अगर गुरु के हाथ में है तो जिह्वा भी उन्हीं के हाथ में ही है, राइट। बाकी सारी फैकल्टीज गुरु के हाथ में है, राइट। अगर बुद्धि गुरु के हाथ में है तो मैं वापस गई हूँ और मैंने प्रणाम किया और माँ का धन्यवाद किया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, और सारा जो भी बहुत भाव थे उस समय बहुत ज्यादा। तो मुझे जाप में महाराज मंगलवार के जाप ध्यान में कहते हैं कि तुम्हें वापस इसलिए लेके गए क्योंकि माँ ही आई थी मेरा रूप धरकर। आपने नोटिस किया होगा पोस्ट में महाराज, उसमें लिखा है कि महाराज ने माँ की चुनर पहनी हुई थी, राइट। तो महाराज भेद खोलते हैं कि तुमने जिसके दर्शन किए थे कि उनके वे जो आए थे चुनर पहनी हुई थी, वो माँ ही मेरा रूप धर के आई थी, ऐसे बोले। तो मैं कहा ओह गॉड इसीलिए वापस भेजा था। महाराज कहते कि माँ का धन्यवाद करने के लिए कि आप उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और लेकिन महाराज की है कृपा, राइट। महाराज का ही है सब कुछ, वे ही सारे भेद खोलते हैं और बताते हैं। हमें तो नहीं पता होता कुछ, राइट। हमें तो नहीं पता, बहुत नहीं पता। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करें। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो कहते राम नाम लें या उनकी चालीसा पढ़ें। मैंने कहा राम नाम लीजिए। तो कहते कितना जाप करें कि वे प्रसन्न हो। हनुमान जी भी देखिए कैसे कैसे उत्तर मुझसे दिलवाते हैं। तो वे कहती, उन्हें कहा कि वे निष्काम भक्ति पसंद करते हैं, बिना मांग के जो भी पूजन होता है वो बहुत पसंद करते हैं राम नाम के साथ। सो आज देखिए, आज आपने देखा है कि मेरा सेटिंग थोड़ा सा चेंज है। मुझे महाराज ने कहा कि थोड़ा साइड पे ऐसे करके बैठो। मैंने बैठ गया और मैं महाराज की जो बोलते हैं उस पर दिमाग नहीं लगाती, लेकिन जब मैं करके बैठी तो मैं देख रही थी कि क्यों ऐसा, क्या क्या चाह रहे हैं,
कि मुझे साइड पे ऐसे क्यों करके बिठाया है, क्योंकि वो पीछे आप देख रहे हैं, मुझे तब अंदाजा नहीं था पर अब अंदाजा है कि पीछे स्वामी जी और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहीं उनका ये महाराज की अपनी लीला, राइट। सो वे सूक्ष्म में, वे फोटो में, सब जैसे भी हैं सब बहुत सुंदर, सब वही हैं। और अगर फोटो नहीं भी है तब भी वही है, अगर महाराज की ऐसी इच्छा है तब भी वही है, सब वही है। सो देखते हैं देखते हैं राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। ये मंदिर में बैठ के, मैं अपने मंदिर में बैठ के यहाँ पे सारा सत्संग होते हैं ऑफ कोर्स। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।